Assalamu alaikum students. Today's topic is aggregate supply. Aggregate supply is the sum total of all goods and services produced in an economy. जो भी कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है, जिस चीज़ की भी प्रोडक्शन होती है इकोनॉमी में, हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके हमें फिर निकलती है एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि जो चीज़ बनेगी वही फिर मार्केट में सप्लाई हो जाएगी. मॉडर्न इकोनॉमी इज़ ए मॉनेटरी इकोनॉमी and the value of goods and services is expressed in terms of money. मनी में हम हर एक वैल्यू देखते हैं, हर एक चीज़ का वैल्यू किस में हम निकालते हैं, पैसे में ही. दस एग्रीगेट सप्लाई मीन्स द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है जो भी टोटल प्रोडक्शन है चीज़ों की किसी इकोनॉमी में एक साल में, उसको हम मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं फिर एग्रीगेट सप्लाई. Two important constituents of aggregate supply are first है the supply or output of final consumer goods and services in a year. जो supply या output है, जो final consumer goods हैं जिनको हम consume करते हैं, consumption goods है, and services in a year एक साल में. दूसरा constituent है aggregate supply का, that is the supply or output of capital goods which are called investment goods or producers goods because they help in producing further goods. दूसरा है आउटपुट और कैपिटल गुड्स, या कैपिटल गुड्स जो हमारे पास है उनको हम इन्वेस्टमेंट गुड्स भी बोलते हैं या प्रोड्यूसर्स गुड्स भी, क्योंकि कैपिटल का यूज़ करके हम और चीज़ें फिर बनाते हैं. मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इज नोन एज नेशनल प्रोडक्ट. जो भी चीज़ों का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट. द नेशनल प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द फैक्टर इनकम. हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है. तो उनकी सर्विसेज जब हम लेते हैं तो वहाँ से हमें फिर इनकम आती है, उस इनकम को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम. एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू फैक्टर इनकम. तो नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम. मेजर पोर्शन ऑफ फैक्टर इनकम इज स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स. ए पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड इज नोन एज सेविंग्स. जो हमारे पास फैक्टर इनकम होता है उसको हम स्पेंड करते हैं चीज़ों को ख़रीदने में, परचेज़ करने में. जब हम गुड्स चीज़ें परचेज़ करते हैं तो उसमें वो जो फैक्टर इनकम में खर्च होता है. फिर कुछ हिस्सा है जो परचेज चीज़ जो हम बचाते हैं उसको बोलते हैं सेविंग्स. दस एग्रीगेट सप्लाई इज सम ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग्स. एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C plus S, where C is consumption plus S is savings. Savings plus consumption is equal to aggregate supply.